खबर वाराणसी से है। लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के विरोध में बनारस के आक्रोशित जनता ने भैंस के आगे बीन बजाकर जबरदस्त धरना देना था, पर वाराणसी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन करने से रोका। कांग्रेस पार्टी एवं शहीद भगत सिंह फ्रंट के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश मिश्रा एवं युद्ध फ्रंट के महानगर अध्यक्ष कुंवर यादव संयुक्त रूप से कहा कि कोरोना काल में हुए असफल लॉकडाउन में आम जनता का उद्योग धंधा के साथ साथ नौकरी भी चली गई है। ऊपर से महंगाई चरम पर होने के कारण परिवार चलाना आम जनता के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं मोदी सरकार लगातार पिछले 17 दिनों में चुपचाप पेट्रोल डीजल का मूल्य लगभग 10 रुपए बढ़ाकर देश में जनता के साथ अन्याय कर रही है। मोदी सरकार जबरिया जनता से धन वसूली का अभियान बड़ी तेजी से चला रही है। हम सभी लोग मोदी सरकार से यह मांग करते हैं कि तत्काल पेट्रोल डीजल का दाम कम करके जनता के साथ अन्याय न करे। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। मिश्रा, मैं बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाना। आज किस तरीके का प्रोटेस्ट किया? देखिए, आज जो है लगातार 18वें दिन मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम को निर्ममता पूर्वक बढ़ाया गया। उसके खिलाफ आज हम लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाने का जो है कार्यक्रम रखे। उस कार्यक्रम को रखने का तात्पर्य ये था कि हमारी मोदी जो सरकार है वो सरकार जो है आम जनता के भी दर्द को और उसके जो है कि परेशानी को समझने की कोशिश करेगी। लेकिन धारा 144 का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने लगातार सैकड़ों की संख्या में हमारे इस प्रोटेस्ट को ध्वस्त करने के लिए, हमारे इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए बलपूर्वक जो है हमारे भैंस को भगा दिया, हमारे बिन को तोड़ दिया, हमारे जितने पर्चे थे उसको फाड़ दिया और बलपूर्वक जो है बल का प्रयोग करके हमारे आंदोलन को खत्म किया। लेकिन हम आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी के निर्मम और क्रूर सरकार को यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक तरफ लॉकडाउन कोरोना काल में जो है 3 महीने से उद्योग धंधे चौपट पड़े हुए हैं, तो नौकरियों से आम आदमी जो है हाथ धोने पर विवश है। ऐसी स्थिति में घर के अंदर दाने दाने को मोहताज आम जनता जो है आज पेट्रोल और डीजल के महंगाई के मार से जो है वो आत्महत्या के तरफ बढ़ेगा। इसलिए हम सरकार से, अपने सरकार से, मोदी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम तत्काल 50 रुपए के लगभग तक लाने की कोशिश करिए, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें और भारत एक समृद्ध हो सके, भारत की ताकत बढ़ सके। यही प्रोटेस्ट था। इसी प्रोटेस्ट पर जिला प्रशासन ने बलपूर्वक, लाठीपूर्वक जो है इस प्रोटेस्ट को खत्म किया, बर्बाद किया। बड़ा काफ़ी मन दुखी है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि सरकार अपने इस विरोध को, अपने हमारे इस बात को जरूर संज्ञान में लेगी और पेट्रोल डीजल पर हम लोगों के साथ न्याय करेगी। कुंवर यादव है। आज किस तरीके आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? देखिए, हम लोगों ने आज भैंस के आगे बीन बजाने का एक प्रोटेस्ट रखा था, जो हमारे बाप दादा के ज़माने से कहावत चली आई है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बड़ी पुगराए। पुगराए का मतलब ये होता है मुंह को चलाना, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से ये बस अपने मुंह को लगातार चलाते आ रहे हैं। आज हम लोगों ने धारा 144 का सम्मान करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिसिया जोर जबरदस्ती पे हमारे प्रोटेस्ट को रोका गया, हमारे चीज़ों को तोड़ा गया, हमारी बीन को तोड़ा गया, हमारे पन्ने को फाड़ा गया। और क्या कहते हैं, जब भी भारतीय जनता की जो कोई भी लोग अगर उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो 144 पता नहीं कब रातों रात हट जाता है, लेकिन जब वही विपक्ष के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो 144 का दबाव बना करके मुकदमा डालने का, हड़काने का काम प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। माननीय मोदी जी के कार्यकाल का आज दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो रहा है, लेकिन गरीब जनता, आम जनता को क्या मिल रही? 80 से 85 रुपये लीटर तेल हो गया, पेट्रोल हो गया। कहाँ गए बाबा रामदेव जो कहते थे बच्चों हमको ऐसी सरकार चाहिए कि जो 35 से 40 रुपये डीजल पेट्रोल देगी, कि ऐसी सरकार चाहिए जो 70 से 75 देगी? कहाँ गए वो बच्चे? स्मृति ईरानी 2 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता था तो पीएम को चूड़ियाँ बेचती थी, कहाँ गई उनकी चूड़ियाँ? कहाँ है बाबा रामदेव, कहाँ है स्मृति ईरानी? आज क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आम जनता को बोल रहे हैं? जब डीजल का रेट बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ गए, जब ट्रांसपोर्टेशन का किराया जब बढ़ गया तो जो गरीब का जेब काटने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है। चीनी 2 रुपये किलो महंगा हो गया, आटा 2 रुपये किलो महंगा हो गया, दाल 2 रुपये किलो महंगा हो गया। इसका ये खर्च कहाँ जा रहा है? ये लोड कहाँ जा रहा है? गरीब जनता पे ये लोड जा रहा है। अगर हमारे प्रोटेस्ट को, अगर डीजल और पेट्रोल के दाम को नहीं कम किया गया, मैं बता दे रहा हूँ ये प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा। सिर्फ झुंझुना लॉलीपॉप दिया जाता है, आज गरीबों को निचोड़ा जा रहा है। इस कोरोना काल ऐसे भयानक महामारी में जनता को राशन देना चाहिए। पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, जनता के जेब काटे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस या जोर जबरदस्ती से हमारे इस सम्मान को दबा धरने को रोकने का। पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो।
18 दिनों से मोदी सरकार के द्वारा लगातार पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से उद्योग धंधे चौपट हैं और आम आदमी की नौकरियां बाहर जा चुकी हैं, उनके घरों में अब खाने पीने का कोई जरिया नहीं रह गया है। और ऐसे में जो है एक मोदी सरकार की एक और तगड़ी महंगी जो मार है पेट्रोल की, उस पेट्रोल के मांग के खिलाफ आज हम लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम रखा था कि ताकि हमारी जो सोई हुई सरकार है हमारे गरीबी को, हमारे भूखमरी को वो ध्यान दे सके। लेकिन जिला वाराणसी प्रशासन ने पूरी ताकत के साथ हमारे पूरे आंदोलन को ध्वस्त किया। न तो हमारे मूवमेंट को स्वीकार किया, न ही मेरी बात को सुनना चाहते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से मोदी सरकार और उनके तमाम प्रतिनिधियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, आपका ये संसदीय क्षेत्र है और हम आज हम लोग उद्योग धंधे और नौकरियों से जब हाथ धो चुके हैं तो खाने को लाले हैं और हमारे घर में अब जो है आत्महत्याओं का दौर चालू होने वाला है। पूरे प्रदेश में ये विरोध चल रहा है, तो यहाँ क्यों रोका गया, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये तानाशाही है और जबरदस्ती जो है मोदी सरकार कभी भी अपने विरोध को झेल नहीं पाती है, इसलिए वो पुलिस प्रशासन का सहारा लेती है। लेकिन हम बनारसी लोग हैं और अपने दर्द को हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं। अपराध ये है कि हम मोदी सरकार से पेट्रोल और डीजल का दाम कम कराना चाहते हैं, इसलिए प्रशासन लगाया गया है। लाखों प्रशासन लगा लिया जाए, लेकिन हम अपने दमन और अपने आत्महत्या के खिलाफ ये जंग जारी रखेंगे। मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि तत्काल पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करें। जय। हमारे घर का पेंशन का मामला, ये जनहित का मामला, सर आप भी जनहित के लिए खड़े रहते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं। हित का मामला अपने सरकार से हम ट्रम्प से कहेंगे सर, हम ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे। सर आप आइए, आप हमारे ले लीजिए।